आंदोलन में कर रहा था। और इस आंदोलन में आपका अगर मैं बात कहूँ तो हृदय कांप उठेगा इस घटना को सुनकर के, जो 11 अगस्त को हुई। इसमें क्या हुआ कि बच्चे आपका तिरंगा जगह जगह पर तिरंगा लेकर के चल रहे थे। और आप समझिए 9th क्लास का बच्चा कैसा होता है, 9th क्लास में कितनी उम्र होती है उसकी, 8वीं 9वीं क्लास का। आजकल तो तब भी वो LKG UKG करके काफ़ी उसकी उम्र हो जाती है, लेकिन पहले तो पहली क्लास में बैठा जाता था सीधे। तो 12-14 साल का बच्चा, क्या उसके अंदर देशभक्ति होती है, जैसे कहते हैं ना बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये देशभक्ति की भावना है, किसी के भी अंदर जागृत हो सकती है, किसी भी उम्र में जागृत हो सकती है। और हमारा जो भारत महान है, ये इन्हीं हमारे क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से, उन्हीं सब लोगों के प्रयत्नों की वजह से हम लोग जो है हमेशा उनको नमन करते हैं, उनके इन कार्यों की वजह से, कि यहाँ पर बच्चे चले तिरंगा लेकर के पटना सचिवालय के सामने। और यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट था आर्चर, यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसका नाम था आर्चर। उसने कहा जो भी व्यक्ति इधर पटना सचिवालय की तरफ आए उसको गोली मार दी जाए। कौन था जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर? आर्चर। उसने कहा इधर सेक्रेटरिएट की तरफ जो भी बढ़ेगा उसको गोली मार दी जाए। तो बच्चे थे 9th क्लास के, 10th क्लास के, बहुत सारे बच्चे थे। तो उन्होंने बच्चों ने आपस में एक कसम खाई कि हम अभी दौड़ लगाएंगे और ये तिरंगा हमको वहाँ सचिवालय पर लगाना है, सचिवालय पर लगाना है। और उन बच्चों ने ये कह करके दौड़ लगाई बहुत दूर से, और ब्रिटिश सरकार उन पर गोलियां चलाती रही। एक एक करके बच्चे गिरते रहे और दूसरा बच्चा उस तिरंगा को संभाल लेता था। अगला बच्चा जब गोली लग के गिरता तो अगला बच्चा उस तिरंगे को संभाल लेता था। और आप देखना पटना में एक स्मारक भी बना हुआ है, इसको आप देखना, वो पटना सचिवालय घटना करके इमेज देखना, उसके लिए स्मारक भी कुछ ऐसे ही बनाया कांसे की मूर्तियों से, कि वहां पर हमारे उन क्रांतिकारियों को, उन बच्चों को, उन शहीदों को गिरते हुए दिखाया। और अंत में एक बच्चे ने उस तिरंगे को जा करके वहां स्थापित किया। तो ये पटना सचिवालय की घटना है जो एकदम से आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी कि एक बच्चे के अंदर इस देश के लिए क्या भाव थे, कि देश की आज़ादी के लिए हम तुम सब एक साथ हैं। और इन्हीं को हम राष्ट्रीय भावना कहते हैं। जब देश के लिए हम धर्म और जाति इन सब से ऊपर उठ करके सोच लें, जब हम आयु से ऊपर उठ करके सोच लें, जब हम लिंग से ऊपर उठ करके सोच लें, जब हम रंग रूप से उठ करके सोच लें, रंग रूप से ऊपर उठकर हम सोच लें, तभी देश बनता है। और तभी वह देश महान बनता है, जिसमें वो व्यक्तियां, उन जो जितने भी वहाँ के निवासी हैं, उन सब के लिए देश प्रथम होता है। तो उन बच्चों ने ये करके दिखाया कि हमारे लिए देश प्रथम है, बाकी कोई चीज़ प्रथम नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कुल मिलाकर तो 11 शहीद हुए थे, 11 लोग शहीद हुए थे ब्रिटिश सरकार की गोलियों की वजह से। 7 इंस्टेंट, 7 व्यक्ति तुरंत शहीद हुए थे और 4 बाद में इलाज के दौरान। क्या बोलेंगे? इलाज के दौरान। और ये ब्रिटिशियर्स, मैं क्यों आपसे कहता हूं कि हम उस लंदन के विरोधी हमें होना चाहिए। आप इन घटनाक्रमों को पढ़ोगे तो आप एक बात समझिए, यही इसी बात के लिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि जिन्होंने हमारा शोषण किया, इस देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, तुमको जो सरकारें कहती हैं, लोग कहते हैं, तुम उसी के खिलाफ हो जाते हो। लेकिन हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे देश में जो हमारा जो धर्म था, जो सनातन व्यवस्था थी, उस प्राचीन सनातन व्यवस्था ने इस देश को सहिष्णु होना सिखाया। सहिष्णु होना, हम सहिष्णु हुए भी, बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी कमजोरी भी है, लेकिन बहुत जगह हमारा सहिष्णु होना हमारी ताकत भी है, हमारी ताकत भी है। तो उस सहिष्णुता को हमने पाला है, हमने इस दुनिया के प्रत्येक धर्म को पाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में शिकागो में यही तो कहा कि दुनिया में जिसको कहीं पनाह न मिली, जिसको कहीं जगह ना मिली, उसको हमने इस भारतवर्ष में जगह दी। और इस भारतवर्ष में कौन नहीं आया? यहाँ पर क्या यहूदी नहीं आए? क्या यहाँ पर ईसाई नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका मतलब आप कहोगे पारसी नहीं आए? यहाँ पर क्या आप बोले जी, क्या यहाँ पर ईरानी नहीं आए? क्या यहाँ पर अरब नहीं आए? क्या यहाँ पर आपका हिंद यूनानी नहीं आए? यहाँ पर शक नहीं आए, पहलव नहीं आए, कुषाण नहीं आए, तुर्क नहीं आए, अरब नहीं आए? यहाँ पर कौन नहीं आया आपका? क्या यहाँ पर डच नहीं आए, अंग्रेज नहीं आए, पुर्तगाली नहीं आए? यहाँ पर क्या यहाँ पर आपका स्वीडिश नहीं आया? दुनिया से जो भी कोई व्यक्ति आया उसके लिए हम सहिष्णु बने रहे, हमने सब व्यक्तियों को पाला। यहाँ पर इतना हृदय, इतना बड़ा हृदय इस भारत का, इस सनातन व्यवस्था का हुआ करता था। और उसने सभी को अपनी गोद में समेटा और हम सहिष्णु बने रहे, हम सबको बराबर सम्मान देते रहे, हम इंसानियत का पाठ सबको सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे, हम मानव को मानव बनना सिखाते रहे। लेकिन आप देखिए इस दुनिया ने ये दुनिया हमारे साथ कैसे पेश आई, ब्रिटिश सरकार हमारे अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आई। मैंने आपसे कहा कि इस देश में, इस देश के निर्माण के लिए 6.5 लाख भगत सिंह के पड़पोत्र हैं, भगत सिंह जी के, तो वो आपका यूनियन चलाते हैं और उस यूनियन के माध्यम से वो उस रिकॉर्ड्स को जो उन्होंने संजोया है, तो लगभग 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको या तो गोली मार दी गई या वो मार दिए गए किसी और तरीके से। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनको फांसी दे दी गई। तो वो 6.5 लाख लोग हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए जान दी। ठीक है, उसमें ना तो आप किसी कभी गिनने लगोगे तो आप उसमें किसी जाति के पक्ष में मत चले जाना। आप ये मत कह देना कि इस जाति के ये व्यक्ति ये क्रांतिकारी थे। नहीं मेरे दोस्त, जब उन्होंने क्रांति को चुना और इस देश के लिए बलिदान दिया तो वो जाति के लिए बलिदान नहीं दे रहे थे, वो देश के लिए बलिदान दे रहे थे। और इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं थी, कोई ऐसी जाति नहीं थी जिस जाति के व्यक्ति ने इस देश के लिए बलिदान ना दिया हो। कोई ऐसी जाति नहीं थी, कोई नहीं।
आप किसी को भी इस एक चीज़ में नीचा नहीं दिखा सकते हैं। किसी जाति के आप 4 व्यक्तियों के नाम लेंगे तो अमुक जाति के 8 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे। किसी के आप 8 नाम लेंगे तो किसी अमुक जाति के 12 व्यक्तियों के नाम निकल करके आएंगे। 6.5 लाख लोग हैं, मैंने तुमसे कहा। उन सब का विजन क्या था? एक अखंड भारत, एक देश भारत। ये देश नहीं टूटना चाहिए और ये देश हमेशा बलवान रहना चाहिए। इस देश के अंदर जो लोग रहें वो आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ में रहे। जितने भी आंदोलनकारी इस देश में हुए, ऐसा कोई भी आंदोलनकारी नहीं था जिसके अंदर ये भावनाएं ना रही हों कि हमारा एक सशक्त भारत बनना चाहिए और इसमें जितनी भी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो आपका जाति प्रथा जैसी चीज़ें हों, चाहे छुआछूत जैसी चीज़ें हों, चाहे स्त्री पुरुष तुलना जैसी चीज़ें हों, चाहे अंधविश्वास जैसी चीज़ें हों, ये सब खत्म होनी चाहिए। जो पूंजीवादी हमारे देश को लूट रहे हैं वह लूट इस देश में खत्म होनी चाहिए। इस देश में जो आपका कि सर्वहारा, आपका जो निचला वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हर किसी को कार्य करना चाहिए, तभी वो देश महान बनता है। चे गुवेरा को कितने लोग जानते हैं? एक बार हाजिरी लगाए। चे गुवेरा, भगत सिंह बहुत पढ़ते थे। लेनिन को, चे गुवेरा को। आजकल आपने देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पर चे गुवेरा के कोट शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उनको देख पाते हो तो। चे गुवेरा के बारे में पढ़ना, आप भी जानना। चे अर्नेस्टो गुवेरा हालांकि उनका नाम था, लेकिन चे गुवेरा, चे के नाम से जानते थे लोग उनको। चे, ये पढ़ना तुम इनको, ये मैंने टास्क दे दिया आपको आज, आप इनके बारे में पढ़ना। क्या परिकल्पना थी इनकी, ये दुनिया के बारे में